क्या सीमा हैदर क्या लगती है? इनकी बुआ है क्या वो? नरेंद्र मोदी जैसा समझ लिया सबको। अनपढ़ आदमी नहीं है वो, वेल क्वालिफाइड है। ये किसी को आगे करते हैं तो समझो कोई ना कोई बड़ा घोटाला स्कैम होने वाला है। तो आपको एहसास हो जाना चाहिए कि आपने जैसा समझ लिया सबको, नरेंद्र मोदी जैसा समझ लिया सबको। अनपढ़ आदमी नहीं है वो, वेल क्वालिफाइड है। उनके आसपास किसी भी दर्जे से स्मृति ईरानी नहीं टिकती। तो जब नहीं टिकता होता है ना इंसान, तो इस तरह की घटिया बातें बोलना शुरू कर देता है। कंपटीशन करना है तो क्वालिफिकेशन के आधार पे की, आप भी पढ़ ले, आप भी नॉलेज ली जा सकती है, आप भी ज्ञान अर्जन किया जा सकता है। लेकिन इस तरह का पिछड़ापन, दूसरे को भी उस नरक में खींचना, आप जिस गंदगी में खड़े हो वहीं पे दूसरे को भी खींचना, ये बिल्कुल गलत है और हम इसके खिलाफ है। ये पूरी महिला जाति का अपमान है और हम स्मृति ईरानी को ऐसा करने की कोई इजाजत नहीं देते। तो जिस तरह से यहाँ भी बात उठ रही थी कि विधायक ने कहा कि उनको लड़कियों की कमी नहीं है, ये मैंने भी बोला है कि कोई कमी है, आप खुद बताइए। वो लड़की देख ही रहे हैं रिश्ते के लिए। उन्होंने बोला है एक बाकायदा इंटरव्यू में कि अच्छी लड़की होगी, कोई इंटेलिजेंट होगी तो शादी के लिए आगे प्रस्ताव बढ़ाएंगे। तो कोई कमी नहीं है। लेकिन ये तो अगर वो इस तरह से संबोधन दे भी रहे हैं किसी को, ये तो युवा बच्चे आजकल नॉर्मल सी बात है, कोई इसमें वाहियात चीज है ही नहीं है। लेकिन वो एक अलग बात है कि उसके पास कितनी चॉइस है कितनी नहीं। लेकिन इसका ये मतलब भी नहीं है कि किसी को भी वो कैसा भी इशारा कर दे, लेकिन कोई इशारा ऐसा हुआ ही नहीं है। तो फिर तो गलत ही है ना। संसद से आप इस तरह की मैसेज देके क्या साबित करना चाहते हो? और ये मैसेज, संसद का मैसेज क्या सिर्फ भारत देश के लिए? वो तो ऑल ओवर विदेश में चला गया, ऑल ओवर वर्ल्ड में चला गया। आपने तो छवि खराब कर दी हमारे देश की, इतनी गंदी मानसिकता अपने दिखाने के बाद। रानी जी, आपको कोई फ्लाइंग किस करे तो आप क्या करेंगे? देखिए, मुझे फ्लाइंग किस कौन कर रहा है डज मैटर। वो कैसे? अगर कोई शराबी आदमी, आवारा आदमी, लफंगा आदमी कोई मेरी तरफ देख भी रहा है तो मैं उस पर भी उसको चार चढ़ दूंगी। अच्छा। अगर कोई सभ्य इंसान है, पढ़ा लिखा है, सिंसियर है, उसकी आंखों में शर्म है मेरे लिए, मेरे रिश्ते की इज्जत है, मेरे लिए आंखों में दिख रहा है, मेरी सब तमाम महिलाओं के लिए इज्जत दिख रही है, तो उसका फ्लाइंग किस करना क्या मायने रखता है? कुछ भी नहीं, उसमें भी रिस्पेक्ट ही है। हो सकता है ऐसी सोच स्मृति ईरानी की ना रही हो। बहुत गंदी सोच है, पढ़ी लिखी नहीं है, कॉलेज लाइफ नहीं बीती उसकी, शायद कॉलेज लाइफ नहीं जी उसने, उसको पता ही नहीं है कि मायने क्या होते हैं। ये एटिकेट्स का ही एक रूप है। अगर फ्लाइंग किस कर भी दिया, एक नेता के लिए सभी से प्यार होता है, मैं कर दूं, आप लोगों को क्या बुराई है? आप मुझे गलत समझ लेंगे? आप अपना बताइए माइंडसेट, क्यों आप इस छोटे से ढर्रे पे जीते हो? इन चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता है। फर्क पड़ता है आपकी मानसिकता कितनी गंदी है, आपके विचार कैसे हैं, आप क्या करना चाहते हो। आपने फ्लाइंग किस करने के बाद क्या जाहिर किया है, क्या जताया है, वो मैटर करता है। अब इंटेंशन उसकी कुछ भी नहीं है ऐसी। अगर उसने वो अमूमन ऐसा संबोधन देते हैं तो वो दूसरे भी पलट के ऐसा ही देते हैं। तो आपके हिसाब से फिर कांग्रेस की जो विधायक है उनका बयान आया वो ठीक है? नहीं, देखो, भाषा शैली पे तो सबका ही कंट्रोल हो। सस्ती भाषा आपने पढ़ा उनका बयान, सुना? आपसे सुना है मैंने अभी। तो सस्ती भाषा किसी को भी यूज नहीं करनी चाहिए। मतलब कुछ लेडीज होती है जैसे उनका माइंडसेट नहीं होता, वो पढ़ी लिखी नहीं होती, जिन्हें आमतौर पे लोग कह देते हैं कि बड़ा आमतौर पे पुरुषों के मुंह से आती है कि बाजारू भाषा इस्तेमाल करती है ना, वो किसी को भी नहीं करनी चाहिए, किसी को भी नहीं, चाहे वो भाजपा की हो चाहे कांग्रेस की हो। संयम रखना बहुत जरूरी है भाषा पे, खासकर महिलाओं का, क्योंकि एक महिला से सारी महिलाओं पे। रानी जी, वैसे जरूरत क्या थी संसद में फ्लाइंग किस करने की? क्या वोट वहाँ पे कुछ अपने पक्ष में कुछ करना था? जरूरत तो किसी भी चीज की नहीं है वहाँ तो। जरूरत स्मृति ईरानी को क्या पड़ी थी विरोध जताने? क्या उसकी इज्जत उतर गई थी? क्या हो गया था उसके साथ? उसको क्या जरूरत पड़ी? क्यों रहा है घोटाला? प्रधानमंत्री जी इसके पर आवाज क्यों नहीं उठाते? आयुष्मान घोटाला क्यों नहीं उठाते? छत्तीसगढ़ में, केरला में, मध्य प्रदेश में ये घोटाले हो रहे हैं, क्यों नहीं उठाते इनकी आवाज? मगर इनके नाम पे मौन है। वो एक हमारी सीमा हैदर आई थी, 100 दिन सोशल मीडिया पे, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे चलाते रहे, लेकिन सीमा हैदर की आड़ में जो मणिपुर के अंदर इतना बड़ा हादसा हुआ, उसको छुपाने के लिए सीमा हैदर को आगे किया गया था। जब भी ये किसी को आगे करते हैं तो समझो कोई ना कोई बड़ा घोटाला स्कैम होने वाला है। यही अब करने जा रहे हैं वो। मीडिया उनसे पूछे इस बात को कि सीमा हैदर क्या लगती है? इनकी बुआ है क्या वो? कोई देशभक्त है क्या? हमारे देश के लिए वो लड़ी है? कौन है वो? जो मणिपुर की बात करते थे, छुपते हैं उसकी आड़ लेते हैं। तो ऐसे क्या राहुल गांधी जी रुकने वाले नहीं है। देश की जनता जाग चुकी है। देश की जनता इनको 2024 में जवाब देगी, महंगाई के नाम पे, भ्रष्टाचार के नाम पे, रोजगार के नाम पे। सर, आपके एक विधायक का बयान आता है कि राहुल गांधी के पास तो लड़कियों की कमी नहीं है। देखिए, वो सुनने वाले और सोचने वाले की बात अलग है। उनके जो राजनीतिक कैरियर है, उनकी जहाँ जहाँ सरकारें हैं, क्या उन सरकारों में लड़कियां नहीं है? विधायक भी है, मंत्री भी है, मगर उनकी भावनाएं देखिए। हम क्या, हमारी बहन बेटी हमारे पास आती है, हम किस भावना से उनसे मिलते हैं?
किस भावना से बात करते हैं, वो तो पता नहीं कितने इन लोगों की सोच इतनी गंदी है। अगर ये 70 से आजादी से पहले होते तो आज तक हमारे देश में आजादी ना होता। इनकी ऐसी सोच है, ये सोच इनकी हो सकती है, हमारे राहुल गांधी जी की नहीं हो सकती। लड़कियों को भी, अरे हमारे संसद में बहुत बहन बेटियां हमारी बैठती है, हमारा संसद बहन बेटियों को बिल खाली है क्या? तो क्या कह दिया उन्होंने, हमारे एक विधायक ने कह दिया, सही क्या कहा उसने? भाई लड़कियां तो हर कहीं होती है, हमारे घर में भी है, संसद में भी है, विधानसभा में भी है, लड़कियां हमारी बहन भी है, हमारी बेटियां भी है, हमारी माँ भी है, क्या औरत नहीं है क्या? वो क्या गलत किया उन्होंने? मगर ये सोचने वाले की, सुनने वाले की कमी होती है कि वो किस नजरिए से उनको देखता है। क्या सर संसद जैसे जगह पर इस तरह की जो अक्सर चीजें निकल के आती हैं, कभी आंख मारना, कभी फ्लाइंग किस, क्या ये ठीक है किसी भी नेता के लिए, राहुल गांधी के लिए, किसी भी नेता के लिए? मैं ये कह रहा हूँ उन्होंने क्या गलत किया? जब वो संसद के अंदर भाषण दे रहे थे अपने, मणिपुर पे बोलने लगे, तो जो उनके सांसद वहां पर बैठे थे उनका क्या फर्ज बनता है? अरे तुम वहां पर जा तो नहीं सकते मणिपुर में, पर तू बैठ के सुन तो सकते हैं। सुनो एक बात मेरी, आप सुनिए। मैं सवाल पे आ रहा हूँ, उनको बोलने क्यों नहीं दिया संसद में? अगर राहुल गांधी बोल के अपना भाषण पूरा कर करके, वो जो नफरत उन्होंने फैलाई हुई थी, उस नफरत के नाम पे उन्होंने फ्लाइंग किस दिया, उन्होंने प्यार दिया। तुम नफरत फैलाओ, हम आपको प्यार देंगे। तो क्या गलत किया राहुल गांधी जी ने? क्या गलत किया? स्मृति ईरानी बताए क्या उनके दिल में क्या चल रहा था? राहुल गांधी जी के दिल में कुछ नहीं था। आपको नहीं लगता ये चीज इशारों में कहने की वजह तो बात में कही जाती, शब्दों में कही जाती? शब्दों में सुनी क्या उन्होंने? सुनी? आप देखा संसद में क्या हाल होता है जब राहुल गांधी जी खड़े होते हैं? क्या हाल होता है? उनका माइक कम कर दिया जाता है, उनसे कैमरा हटा दिया जाता है, और फिर भी बाहर की जनता को भड़काया जाता है कि ये राहुल गांधी जी बात नहीं करते। अरे बात करते हैं, फिर सुनो उनकी। उन्होंने कहा मणिपुर के अंदर क्या हुआ है, 4,500 घर को बर्बाद कर दिया इन लोगों ने, 150 से करीब लोगों की मौत हो गई है वहां पर। लोगों ने जाति के नाम पे कुकी और मैती समाज को अलग अलग बांट दिया इन्होंने राज्य के नाम पर। एक राज्य में 2 जाति बांट दिए, जो बांटने का काम करते हैं ये हिंदू मुस्लिम इन्होंने बांट दिया है। नहीं, मैं हिंदू मुस्लिम, पहले 36 बिरादरी होती थी ना हमारे देश में, आज 32 के 4 क्यों रह गई है? 32 कहाँ गई? हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई 4 के नाम पे तो होता है राजनीति। सर नूह के मामले में कांग्रेस विधायक पे सवाल उठ रहे हैं। नहीं, वो तो किसी का बैठा है, उनको छूट है। उनका काम ही क्या है? उनका काम ही क्या है? भारतीय विधायक आपका, मैं कह रहा हूँ भारतीय जनता पार्टी का काम क्या है? हमेशा वो दूसरों के ऊपर। मैं कहता हूँ आज सत्ता में कौन सी पार्टी है? विपक्ष को सवाल पूछने चाहिए ये कि ये हादसा क्यों हुआ नूह के अंदर, किसने किया है, कैसे हुआ? जब सरकार को इस चीज का पता था तो उस पर रोक क्यों नहीं लगाई? उन्होंने पाबंदियां क्यों नहीं करी? उसको रोकने की कोशिश क्यों नहीं की नूह के अंदर? ये सब सरकार का प्री प्लानिंग है, क्योंकि रोजगार के नाम पे इनको वोट देने वाला नहीं है, भ्रष्टाचार के नाम पे इनको वोट देने, हिंदू मुसलमान के नाम पे इन्होंने वोट मांगनी है।